नून लीग में सारे मुत्तफिक हैं जो हो रहा है? सर बहुत ज्यादा वैसे भी मैं पाकिस्तान में भी नहीं हूं, लेकिन मेरा बहुत ज्यादा कांटेक्ट नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि नून लीग के बहुत सारे लोग जो हैं वो let me put it this way, nobody can really be happy with what's happening in Pakistan. ठीक है, कोई समझते हो कि ये नेसेसरी है करना, कोई समझते हो ये नेसेसरी से थोड़ा ज्यादा हो गया है करना, लेकिन कोई भी इस चीज पे खुश नहीं होता है। देखिए, मैं आपको एक सच बताऊं कि एज अ सियासतदान मेरी ये फर्टर्निटी है दूसरे सियासतदान। कोई और सियासतदान भी अगर जेल में जाता है सिर्फ सियासी बुनियादों पे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और अगर उनके साथ जाती हो तो अच्छी नहीं लगती। हाँ, अगर आप जलाई कुटाई मार कुटाई में शामिल हैं, घर जलानों में शामिल हैं, तो वो एब्सोल्युटली दैट टू। मैं इसमें भी दो सेंट दे दूं कि जिसने कानून तोड़ा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो मुलव्वस हो सजाएं देनी चाहिए उसको। एब्सोल्युटली। लेकिन वो तो फिर सियासत के दायरे से आगे निकल गए। लेकिन जो सियासत होती है, जो मैं मिसाल के तौर पे आपके साथ बैठ के अपनी चाय राय का इजहार करता हूं, या किसी और टीवी शो पे कोई और करता है, वो सियासत होती है। वहां तक अगर किसी सियासतदान को, मेरे भाई बहन ही हैं सारे, और ये आपने देखा है, वो जब हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा मुसलमानों के ऊपर वो जुल्म होता था, और अभी होता है, लेकिन उस वक्त जब तो राहत अंदोरी साहब थे, उनका इंतकाल हो गया, उन्होंने शेर कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये बात भी सबको याद रखनी चाहिए। ठीक। अच्छा, ये बताएं मिफ्ताह साहब, आखिरी सियासी सवाल, फिर माशी सवाल, मैं इकोनॉमी के बारे में भी आपसे पूछना। आपको क्या लगता है, आप ज़ाहिर है दोस्त लोग इकट्ठे बैठते हैं, शाहिद साहब भी आपके साथ बैठते हैं, शाहिद साहब अगला इलेक्शन लड़ेंगे मुस्लिम लीग नून के टिकट पर? सर, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। ये शाहिद भाई से भी मत पूछिएगा, और मैं भी जवाब नहीं दूंगा इसका। आप लड़ेंगे अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट में? सर, मैंने तो जब मुझे हटाया गया था, तो उस वक्त मैंने कह दिया था कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हट चुका हूं, और ये जो हमारी री इमेजिनिंग पाकिस्तान थी, उसके अंदर भी हम यही बात कर रहे थे, और मैं और मुस्तफा तो पहले से ये बात कर रहे थे कि मैं आपको सच बता रहा हूं। मैं तो मईशत की ज्यादा बात समझता हूं, मुस्तफा वगैरह दीगर बातें करते हैं कि सीरियसली बहुत गलत डायरेक्शन है इस कंट्री का। और जब आपके देखें, 1970 में बांग्लादेश जब हमसे अलग हुआ था, तो उनकी इनकम हमारी इनकम से आधी थी। आज वो हमसे ज्यादा अमीर हो गए हैं। आज जब आप मुझसे सवाल पूछेंगे, जब ये होगा कि डिफॉल्ट होगा नहीं होगा, सवाल ये कि आप सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि लोगों को जहन में ये खतरे हो गए। तो जब ये खतरा ठीक है जी, ये खतरा दुरुस्त है कि डिफॉल्ट होगा, ये सवाल पूछना, ये खतरा मौजूद है? बिल्कुल, ये सवाल तो बनता है ना, आज सवाल बनता है ना, दुनिया पूछ रही है। तो ये क्यों पूछा जा रहा है? ये क्यों नहीं पूछता कोई हिंदुस्तान के सियासतदानों से? ये क्यों नहीं पूछते दुनिया के और दीगर सियासतदानों से? क्योंकि हम उस नहज पे आ गए, और हम तो मतलब सर, IMF ना हुआ तो क्या होगा मिफ्ताह साहब? पहले ये बताएं, IMF जून में हो जाएगा? सर, कल भी परसों भी शायद मैंने देखा था, वजीर आजम साहब ने कहा था कि उनको बड़ी कभी उम्मीद है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, उन्होंने बात भी की है MD से, एंड शहबाज साहब इज अ वेरी कॉशियस मैन, ही वुडंट से स्टफ दैट वाज़न्ट गोइंग टू हैपन। सो मुझे ऐसा लगता है कि 4 बिलियन हमने जमा कर लिए, 6 जमा करने, थोड़े से पैसे या चीन दे दे, कतर दे दे, तो ये काम हो जाता है। मुझे लगता नहीं है कि IMF प्रोग्राम नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंशाअल्लाह IMF का प्रोग्राम हो जाएगा, और अगर ये प्रोग्राम हो जाता है तो फिर हमारी सेफ लैंडिंग हो सकती है। IMF का प्रोग्राम फंसा हुआ है। अब हम सारे जानते हैं कि पिछले तकरीबन 4-6 महीने से सुन रहे हैं, आज हुआ कि कल हुआ, ये क्यों नहीं हो रहा? सर, देखिए, ये नवी जो ट्रेंड थी, ये जुलाई से सितंबर और 22 के डेटा पे होती है, जो पाकिस्तान की हुकूमत के पास अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में आ जाता है ज्यादातर डेटा। तो उस पर काम शुरू हो जाता है। तो एक ये कि नवंबर में ये ट्रांच हो जानी चाहिए, लेकिन उस वक्त फिर हमने जो था वो अनफंडेड हमने सब्सिडीज दे दी पेट्रोलियम के ऊपर, अपने पावर गैस के ऊपर, बिजली के ऊपर। लेकिन अब भी मैं माफी चाहता हूं, मैं कटिंग इन हियर, मैं ज्यादा मईशत के ऊपर मूवमेंट समझता कम हूं। आप जानते हैं मेरी मजबूरियां, कई दफा मईशत पे कम समझ आती है, लेकिन लग ऐसी रहा है कि अब भी पेट्रोल कम कर दिया गया है, चीजें सस्ती की जा रही हैं, सब्सिडीज की बात हो रही है। क्या ये कवर करता है IMF प्रोग्राम? नहीं, ये सब्सिडी बिल्कुल नहीं दी जा रही। पेट्रोल की मार्केट देखें, उस वक्त जो मार्केट थी जब मैं वजीर था, तो 90 से लेकर $105 तक देखी थी हमने, आज $70 का है। तो जो पेट्रोल में कमी हो रही है वो बैनुल अक़वामी कीमतों में भी कमी हो रही है, और उसके ऊपर जो $50 जो है वो टैक्स लगा दिया गया है। जब हमारी हुकूमत आई थी, अलबत्ता
उस वक्त 40 रुपए हुकूमत अपने पल्ले से दे रही थी पेट्रोल के ऊपर और 70 रुपए डीजल के ऊपर दे रही थी। गुजारिश मेरी ये है कि अगर ये नवंबर में कर लेते ट्रांच तो ये मसला इतना नहीं होता। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये मसला होता रहा। हमने कुछ अरसे तक जो था वो रुपए को 228 या 230 पे बांध के रखा था डॉलर को। उसके हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो गई। उससे बहुत सारे हमारे जब डिफॉल्ट रिस्क बढ़ गया तो बहुत सारे जो मिडिल ईस्टर्न बैंक्स थे जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो रीरोल कर देंगे अपने पैसे, उन्होंने पैसे उठा लिए वापस। तो डिफॉल्ट का एक चांस बढ़ गया। उसके ऊपर से रुपए में प्रेशर बहुत आ गया है। लेकिन अगर आईएमएफ, चलो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन अगर आईएमएफ आज भी हो जाता है तो डिफॉल्ट का रिस्क सब्सटेंशियली कम हो जाएगा और आप देखेंगे कि डॉलर जो है वो फिर कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा।